नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आप सभी के लिए जो है वेस्ट बंगाल की तरफ से जो है आप सभी के लिए जॉब निकल के आई है, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आई है। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से जो है ये जॉब निकाली गई है, जिसके बारे में पूरा डिस्कस किया जाएगा। चाहे वैकेंसी की बात हो, कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात हो, सैलरी की बात हो, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, क्वालिफिकेशंस, एक एक चीज़ आपकी फॉर्म की भरने की पूरी प्रक्रिया, कि आप फॉर्म कैसे मतलब ऑनलाइन में करेंगे ऑफलाइन में करेंगे, मतलब फॉर्म भरने से लेकर आपका जॉब मिलने तक का पूरा प्रोसेस डिस्कस होगा। आपके लिए जो जॉब निकाली गई है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से एक जॉब निकाली गई है हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, जिसको डिस्कस करेंगे। देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नॉर्थ 24 परगनास हेल्थ पोर्टल। इस तरफ ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पे आपका जो है, इधर से ही आप देखेंगे तो यहाँ रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आपको मिल जाएगा जॉब के बारे में, इस जॉब के बारे में जिसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल सारा कुछ, देखिए सारा रिकॉर्ड है यहाँ पे इस वेबसाइट पे एक एक चीज़ का। और यहीं पे आप देखेंगे तो व्हाट्स न्यू में आपको यहाँ पे वो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और दूसरा आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया जाएगा फॉर्म का लिंक और आपके नोटिफिकेशन, और जो भी इस जॉब से रिलेटेड एक एक चीज़ होगी वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जॉब निकाली गई है यानी गवर्नमेंट जॉब रहेगी। और यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी रहेंगी वो रहेंगी 762 प्लस पोस्ट, यानी कि 762 लोग ऐसे रहेंगे जिनको ये जॉब मिलने वाली है। और ऐसा नहीं है कि एक ही स्पेशली एक ही फील्ड में जॉब निकाली गई, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट में एक ही पोस्ट के लिए नहीं है, अलग अलग तरह के पोस्ट है जिस पे जॉब निकाली गई है, जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वैकेंसी की संख्या आप देखेंगे तो 762 है। तो और ये पूरे स्टेट वेस्ट बंगाल के अंदर जितने भी कैंडिडेट चाहें एलिजिबिलिटी के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। तो वन बाय वन एक एक चीज़ हम नोटिफिकेशन से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन पे चलते हैं और एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑफिस ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ, बानो मालीपोर, बरासत, नॉर्थ 24 परगनाज, पिन कोड यहाँ पर है 70,124। दिस इज़ द पिन कोड। और ये फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी दिया हुआ है। और डेट की बात करूँ, नोटिफिकेशन आया कब, तो नोटिफिकेशन 22 अगस्त को आया है। और इसमें मैं फॉर्म की डेट भी डिस्कस कर लूँगा, कब से कब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। और आप अगर देखेंगे तो इसमें 2 वीक का समय मिला है, ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। 11 डेज आपके सितंबर के हैं और 3 डेज जो है यहाँ पे आपके 3 से 4 डेज जो है वो अगस्त के हैं। तो यानी कि आपके टोटल 14 डेज का समय दिया है, 2 हफ्तों का समय, 2 हफ्ते में फॉर्म भरे जा रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्म भरने से पहले जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करी गई अंडर 15 FC हेल्थ ग्रांट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और बाकी सब आप देख सकते हैं ऑन प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। मतलब ये फिक्स्ड एक आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रहेगी, एक समय के लिए रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। तो जितने भी समय की रहेगी आप कर सकते हैं उसको। आपको पैसे जो है वो सैलरी के हिसाब से उतने ही मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो बताए गए हैं। इसमें कुछ भी आपका फ़र्क नहीं होने वाला, बस ये है कि वो परमानेंट जॉब नहीं है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हो वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म ऑनलाइन आप अप्लाई कर पाएंगे इस जॉब के लिए। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, और इसमें आपको बोला गया है कि 11 सितंबर लास्ट डेट बताई गई है। और ये जो आपकी इस वेबसाइट, इस जॉब से रिलेटेड जो आपकी डिटेल है वो आपको वेस्ट बंगाल हेल्थ गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, यानी कि wbhealth.gov पे। और साथ में आपको नॉर्थ 24 परगनास हेल्थ, जिससे मैंने अभी ऑफिशियली बात करी, उस वाले वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। 3 जगहों पे इस चीज़ को अवेलेबल कराया गया है। और अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ, बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। अब हम बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले वैकेंसीज अंडर, जो वैकेंसी आपको बताई गई वैकेंसी, जैसे आप देखेंगे नेम ऑफ द प्रोग्राम आप देख लीजिए कि 15th फाइनेंस
करके जो है ये प्रोग्राम का नाम है जिसके लिए लिया जा रहा है, मतलब ये चीज़ कराई जाएगी, इस काम से आपको लिया जा रहा है। पोस्ट जो है, नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो पोस्ट आपके यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट CHA रहेगा। CHA पोस्ट का नाम है, जिसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रहेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप देख सकते हैं UHWC, इस डिपार्टमेंट में पोस्ट हो जाएगा। आप इस ऑफिस में आपको इस डिपार्टमेंट में पोस्ट किया जाएगा। और ये आपको बता देता हूँ, नेम पोस्ट का नाम बता दिया, प्रोग्राम ये वाला काम प्रोग्राम कराया जाएगा, इससे रिलेटेड काम रहेंगे। और UHWC जो है प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा वेस्ट बंगाल के अंदर। साथ में मंथली कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन, मतलब कि आपको काम करने के लिए जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 13,000, यानी कि 13,000 रुपये मिलने वाले हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 240 रहेंगी इस पोस्ट के लिए। और कैटेगरी वाइज अनरिजर्व कैटेगरी में 47 है। ओबीसी में आप देखेंगे OBC A कैटेगरी वालों को 11, OBC B कैटेगरी वालों को 9, और SC ST के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी दिखा दी गई है। अब मैं बात कर लेता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जो कैंडिडेट अप्लाई करेगा मस्ट पास्ड ANM कोर्स। ANM कोर्स होता है जैसे BTech, BSc, BCA, BCom होते हैं, उस तरीके से ANM कोर्स होता है इस फील्ड से रिलेटेड। कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट से रिलेटेड जो है इस पोस्ट के लिए आपका जो है यहाँ पे आपका उसके लिए एलिजिबिलिटी बताई गई है हेल्थ असिस्टेंट के लिए। तो मस्ट हैव पास्ड ANM कोर्स फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के हिसाब से हो, एंड बी रजिस्टर्ड विद द, और आपको रजिस्टर्ड भी होना जरूरी है, करना है, अगर नहीं करा है तो वो भी किसके, विद द वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिलिंग के साथ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने GNM का कोर्स पास किया हो किसी भी इंस्टीट्यूट से और आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, रिकोगनाइज उससे रिकोगनाइज से ही, उसकी रिकोगनाइजेशन के साथ ही, मतलब कि उसके ट्रस्ट के हिसाब से, उसके अथॉरिटी से हिसाब से ही आपने GNM का कोर्स कराओ। साथ में आपके बी रजिस्टर्ड विद द, आप साथ में वेस्ट बंगाल के नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड हो। शुड बी प्रोफिशिएंट इन बंगाली, आपको जो प्रोफिशिएंट होना जरूरी है बंगाली लैंग्वेज में। साथ में परमानेंट रेजिडेंट हो आप नॉर्थ 24 परगनाज डिस्ट्रिक्ट के, परगनाज डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं आपके और वेस्ट बंगाल के अंदर, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो वहाँ आप उसके परमानेंट रेजिडेंट्स होने चाहिए। साथ में अगर आप ये देखिए, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है परमानेंट वाली, अगर आप पहली वाली चीज़ फुलफिल कर देते हैं तो। एज लिमिट बता देता हूँ, एज लिमिट आपकी 21 से लेके 40 एज मैक्सिमम रखी गई है, और ये 1 जनवरी से देखी जाएगी। 1 जनवरी 2023 में आपकी जो भी एज होगी वही देखी जाएगी, 21 हो, 39 हो, 40 हो, उस हिसाब से। 40 मैक्सिमम है, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा ANM या GNM कोर्स का जो भी आपका रहे। साथ में आपको रजिस्टर्ड जो भी और साथ में आप अदर डॉक्यूमेंट जो भी मेंशन होंगे जनरल इंस्ट्रक्शन में, जैसे आपका एक ID प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करने के लिए आपकी कहाँ से रहने वाले हैं और वो सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ भी प्रूफ हो जाएगा उससे, और अपना फ़ोटो साइन अपलोड करेंगे फॉर्म भरते में, और हो सकता है कैटेगरी सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन के फॉर्म्स डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर देंगे। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन यही है, एकेडमिक मार्क्स जो आपके होंगे इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, वो एकेडमिक मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 100, ये प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है। ये आपको मैं आगे बताऊंगा ये क्या चीज़ है, क्या पता कोई एग्ज़ाम भी हो सकता है ये, इससे रिलेटेड हमें नोटिफिकेशन में जानकारी मिलती है तो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड वैकेंसी आपकी जो है सेम 15 फाइनेंस में, इसमें आपका पोस्ट मेडिकल ऑफिसर का रहेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रहेगा। मंथली आपको 60,000 रुपये यहाँ पे मिल जाएंगे, 60,000 रुपीज़ मिलेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी 226 है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज 51, और OBC में 7, 6, SC में 15, और इस तरीके से होगा। एलिजिबिलिटी ये है कि MBBS करा हुआ हो फ्रॉम ए MCI रिकोगनाइज्ड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, या MCI यही होगा शायद, रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट के साथ, विद 1 ईयर कंपलसरी, आपने 1 साल की इंटर्नशिप भी करी हुई हो, और मस्ट भी रजिस्टर्ड, आप रजिस्टर्ड भी हो वेस्ट बंगाल MC, मतलब कि WBMC के अंदर, वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल के साथ, काउंसिल के अंदर आप जो है रजिस्टर्ड भी हो। मस्ट भी रजिस्टर्ड बोला ही नहीं, होना जरूरी है। वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर क्वालिफिकेशन, वेटेज जो दी जाएगी वो हायर क्वालिफिकेशन के लिए ही दी जाएगी। एज लिमिट 67 जो है,
और लेस, यानी 67 ईयर्स तक यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट 67 ईयर तक भी अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकता है, और बाकी आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है। डॉक्यूमेंट जो अपलोड करे जाएंगे वो बता दिए गए हैं। प्रोसेस सिलेक्शन का ही रहेगा कि एकेडमिक एग्जाम जो आपके रहे हैं, मतलब कि आप वहाँ पर पीछे जो देख रहे थे वो आपका GNM ANM जैसे कोर्सेज की एकेडमिक क्वालिफिकेशन के 100 मार्क्स दिए जा रहे थे, उनके बेस पर टोटली GNM और ANM के कोर्स पर डिपेंड था। इसमें आपका सिलेक्शन ये रहेगा कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो आपकी वो रहेगी, एकेडमिक मार्क्स इन फाइनल, आपके फाइनल जो MBBS में आए उसके 80 मार्क्स, साथ में आपके PG डिग्री के 10 और PG डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के 5 और 4 PG डिग्री एंड डिप्लोमा मैक्सिमम 10, और जिन्होंने दोनों करे उनको मैक्सिमम 10 हो जाएंगे। यहाँ पे एक्सपीरियंस के भी 10 रहेंगे। एक्सपीरियंस जो आपका मांगा जा रहा है वो 10 उसके मार्क्स रहेंगे, तो 100 मार्क्स से आपको दिया जाएगा। सेकंड पोस्ट आपकी, थर्ड पोस्ट आती है आपकी ब्लॉक एपिडेमियोलॉजिस्ट। तो ब्लॉक एपिडेमियोलॉजिस्ट में आप देखेंगे तो ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, यानी कि एक समय के लिए, और इसमें भी आप देखेंगे तो ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट के अंदर ये पोस्टिंग होगी, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस डिपार्टमेंट में मिलेगा। और मंथली आपको 35,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि 35,000 पर मंथ, और साथ में वैकेंसी 3 है, यानी कि 3 लोगों को मिल जाएगी ये जॉब। एलिजिबिलिटी यही है कि आप इसमें MSc करी हुई हो आपने लाइफ साइंस के अंदर, यानी कि जीव विज्ञान के अंदर, साथ में एपी, या फिर आपने एपिडेमियोलॉजी करी हो, MSc करी हो आपने एपिडेमियोलॉजी में तो भी सही है, या फिर आपका BAM हो, MS हो, BHMS हो, या BUMS हो, ऐसे कोर्स हो विद MPH के साथ, तो आप यहाँ पे कर पाएंगे इस जॉब के लिए अप्लाई, इस पोस्ट के लिए अप्लाई। प्रोफिशिएंसी इन एडवांस MS ऑफिस, आपको MS ऑफिस एडवांस लेवल पे आता हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आपका जानते हैं, जैसे कि आपका वर्ड होता है, पावर पॉइंट, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं MS ऑफिस में, वो सब आनी चाहिए। डिज़ायरेबल क्राइटेरिया यही है कि आपका PhD हो या फिलोसॉफी हो, मास्टर इन फिलोसॉफी हो, एक्सपीरियंस आपका इन पब्लिक हेल्थ के अंदर होना चाहिए। साथ में एज लिमिट आप देखेंगे तो 21 से 40 एज रहेगी। डॉक्यूमेंट जो अपलोड होंगे वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ और डायरेक्ट आगे चल रहा हूँ। साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, इसमें उसमें बोल ही दिया था मैंने। जैसे कि आप प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन यही है कि अगर मान लीजिए आपने MSc लाइफ साइंस में करी है, या फिर आपने एपिडेमियोलॉजी करी है, BAMS करी है, इनमें से कोई भी चीज़ें करी हो, तो 50% आपको जो है प्रोपोर्शनेट मार्किंग रहेगी, मतलब इसको 50% परसेंटेज दे दी जाएगी एडवांटेज इस कोर्स को आपको सिलेक्शन के लिए। साथ में आपकी अगर आपने PhD करी हो, मास्टर इन फिलोसॉफी करी हो, तो 10 पॉइंट वहाँ से रहेंगे। एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए तो उसके 10 पॉइंट रहेंगे। 2 साल एक्सपीरियंस कंप्लीट होंगी तो, और अगर अप टू और 5 साल तक मैक्सिमम एक्सपीरियंस हो सकता है। कंप्यूटर टेस्ट होगा यहाँ पर, जिसके 20 मार्क्स रहेंगे, और यहाँ पे शुड अचीव 50% फॉर क्वालिफिकेशन। आपको 50% मार्क्स यहाँ पे इसमें भी लाने पड़ेंगे अलग से, यानी एक कंप्यूटर टेस्ट आपका लिया जाएगा जिसमें आपको 20 मार्क्स का होगा, उसमें से आपको 10 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और 10 मार्क्स आपके इंटरव्यू के रहेंगे। इस पोस्ट पे इंटरव्यू भी होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आपकी चौथी पोस्ट जो आती है वो आती है ब्लॉक पब्लिक हेल्थ मैनेजर PHM। ये भी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रहेगा। इसमें आपका वही 35,000 रहेगा। 4 वैकेंसी रहेंगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc इन लाइफ साइंस हो सकता है, विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी हो सकती है आपकी। मैनेजमेंट के अंदर डिप्लोमा भी हो सकता है, डिग्री हो सकती है। प्रोफिशिएंसी आपको MS ऑफिस आए एडवांस लेवल का। डिज़ायरेबल क्राइटेरिया ये रहेगा MSc इन लाइफ साइंस। और एज लिमिट की बात करो तो 21 से 40 ईयर्स मैक्सिमम रखी है। डॉक्यूमेंट ये सारे अपलोड होंगे जो यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो प्रोसेस सिलेक्शन ये है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख रहे हैं, जैसे BSc लाइफ साइंस की 40% वेटेज रहेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की भी आपकी 10% रहेगी, और लाइफ साइंस में अगर आपने MSc कर ली तो 10 पॉइंट वहाँ से रहेंगे। एक्सपीरियंस आपको बता दूँ 10 पॉइंट्स एक्सपीरियंस के रहेंगे, 2 साल कम से कम, मैक्सिमम 5 ईयर्स यानी कि 5 साल। कंप्यूटर टेस्ट यहाँ पर भी ले रहे हैं इस पोस्ट के लिए, जिसमें आपका 20 मार्क्स 10 मार्क्स कंफर्म लाना जरूरी रहेगा, यानी 50% ऑफ 20 मार्क्स। एंड इंटरव्यू भी 10 मार्क्स का होगा। वो इस तरीके से आपके टोटल मार्क्स होंगे। मैं आपको बताता हूँ, जैसे BSc लाइफ साइंस की 40% दी गई, आप इसको एक बार के लिए 40 मार्क्स मान लीजिए, तो 40 मार्क्स ये हो गए।
और 10 मार्क्स ये हो गए, यानी कि ये हो गए 50 मार्क्स, और 10 मार्क्स ये हो गए 60, और 20 ये हो गए तो 80, और 10 ये हो गया 90, और अगर आपने एमएससी करी लाइफ साइंस में तो 10 ये हो गए। तो 100 मार्क्स का ही होगा हर पोस्ट के लिए। आप वेटेज अलग अलग देख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट आपका सेम ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट के अंदर ब्लॉक डेटा मैनेजर का पोस्ट है, बीडीएम शॉर्ट में बोले, और 22,000 जो है पर मंथ यहाँ पे आपकी सैलरी आप कह सकते हैं वो होगी। क्वालिफिकेशन आप चेक कर लेंगे, और ये सब इस तरीके से एज लिमिट और बाकी चीज़ें चेक कर लेंगे कि और किस तरीके से आपका सिलेक्शन हो रहा है। 10th 12th के वेटेज रखे गए हैं, फिर ग्रेजुएशन और कंप्यूटर टेस्ट। अब देखिए ये वाली पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें मेन वेटेज आपका सारा कंप्यूटर टेस्ट के बेस पर रख दिया गया है, जो कि 70% रह रहा है। 70 मार्क्स का होगा, उसमें से आप 50% मार्क्स आप लाइए यहाँ पे, यानी 35 मार्क्स आप कम से कम लाएंगे, तब आप आगे जो है इस जॉब के लिए बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आप आता है स्टाफ नर्स पॉली क्लिनिक। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, यानी लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए जॉब, बट मंथली सैलरी जो रहेगी वो मिलेगी ही। 25,000 है। नंबर ऑफ वैकेंसी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है कि कंप्लीटेड जीएनएम ट्रेनिंग कोर्स किसी भी इंस्टीट्यूट से जो कि बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा हो, या फिर वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल के द्वारा हो। साथ में आप या वो नहीं करते तो ये वाला फुलफिल करिए। जहाँ पर और आ जाता है तो आप समझ सकते हैं, आपको चॉइस है। सेम एज लिमिट हो गया, डॉक्यूमेंट हो गए, और सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। 7th वैकेंसी आपकी स्पेशलिस्ट की है, उनकी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये आपका मेडिसिन के लिए स्पेशलिस्ट लिया जाएगा, और इसमें आपकी पोस्टिंग जो होगी वो पॉली क्लिनिक्स के डिपार्टमेंट्स में होगी। और इसमें आपको बता दूँ, यहाँ पे 3,000 पर डे मिलेंगे, थ्राइस अ वीक ऑन पार्ट टाइम बेसिस, एटलीस्ट 3 आवर्स पर डे। मतलब कम से कम एक दिन में 3 घंटे का काम करना होगा इस पोस्ट पे। 3,000 रुपये रोज के आपको मिलने वाले हैं पर डे, थ्राइस अ वीक, यानी 3 बार एक हफ्ते में मिल जाएंगे, यानी 3-3 हज़ार करके आपको 3 बार एक हफ्ते में दिए जाएंगे। और ये पार्ट टाइम जॉब रहेगी, और ये आपको 3 घंटे ही करनी है सिर्फ एक दिन में, कम से कम 3 घंटे। ज़्यादा हो सकता है 4-5 घंटे हो सकते हैं, 3 घंटे कम से कम। मंथली कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन बता दूं 70,000 हो जाएगा ये आपका पर मंथ का, उनके लिए जिन्होंने एमबीबीएस कराया है, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करी है। लेकिन 65,000 उनके लिए होंगे जिन्होंने एमबीबीएस कोर्स करा, साथ में उसके साथ आप मास्टर करा, मास्टर भी करा, मास्टर मतलब कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन करा यानी मास्टर डिग्री करा, डिप्लोमा से, मतलब कि डिग्री नहीं करा, डिप्लोमा करा। तो फ़र्क होता है डिप्लोमा और डिग्री में। साथ में ये वैकेंसी से 52 है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पे 27 अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, मतलब ऐसे कैंडिडेट जो किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से नहीं आते। साथ में आपके एससी में 12 वैकेंसी, और इस तरीके से आपकी रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। एमबीबीएस हो आपका फ्रॉम ए एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर WBMC यानी कि वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल, स्पेशलिस्ट मेडिसिन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आपकी, ये सब आपका होगा। एज लिमिट 67 मैक्सिमम एक्सेप्ट हो जाएगी, 67 से ऊपर वाले नहीं अप्लाई करेंगे इसको। और डॉक्यूमेंट जो अपलोड होंगे वो आप यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे देख लेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस भी आप देख सकते हैं। हम अब आगे चलते हैं, और नेक्स्ट हम इसमें 8th वैकेंसी जो 8वां पोस्ट है वो आपका रहेगा स्पेशलिस्ट का ही, लेकिन ये आपका पेडियाट्रिक्स के अंदर रहेगा, मेडिसिन में नहीं रहेगा। और इसमें भी आपको सेम जो है सैलरी जो भी आपका पर डे बताया गया, पार्ट टाइम आपको काम करने के पैसे दिए जाएंगे। और पार्ट टाइम की कैलकुलेशन आप देखेंगे तो 3,000 के हिसाब से आप अगर ऐसे कैलकुलेट करें तो 30,000 90,000 हो जाते हैं, बट आपको वीक में 3 बार ही दे रहे हैं तो 9,000 हो जाते हैं। तो 9,000 इस तरीके से 18,000 एंड 18,000, ये आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं 4 वीक के हिसाब से। और बाकी आपके काम पे डिपेंड करेगा जो भी यहाँ पर आपका होगा। वैकेंसी आप चेक कर लेंगे, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट सब यहाँ से चेक कर सकते हैं। 9th पोस्ट आपकी आती है स्पेशलिस्ट की, जो कि आपका गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी, इसमें आप देखेंगे तो ये आपका स्पेशलिस्ट के लिए लिया जा रहा है। सेम आप देख सकते हैं इसकी सैलरी या रेम्यूनरेशन, काम करने के पैसे, और साथ में आप बाकी सारी चीज़ें चेक कर पाएंगे। 10वीं पोस्ट आप देख सकते हैं स्पेशलिस्ट की, जो कि ऑर्थेल्मोलॉजी के लिए लिया जाएगा। ये एक डिपार्टमेंट रहेगा, जैसे आप देख रहे हैं मेडिसिन के लिए अलग है,
पेडियाट्रिक्स के लिए अलग है, तो इस तरीके से होगा। सैलरी और बाकी सब चेक करेंगे आप। और नेक्स्ट आती है स्टाफ नर्स की, और फिर इस तरीके से आपकी वैकेंसी रहेंगी। तो टोटल आप देखेंगे तो 11 ऐसी अलग अलग पोस्ट है जिन पर निकाली गई। अलग अलग पोस्ट 11 है, नंबर ऑफ वैकेंसी 762 रहेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, आप इसको चेक कर लेना। अपलोड द फॉलोइंग रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इन वन फाइल PDF एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन। देखिए आपको करना क्या है, अपलोड द फॉलोइंग डिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स इन वन फाइल। मतलब आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपने अपना एक क्वालिफिकेशन में 10th का मार्कशीट अपलोड करने को कहा गया किसी पोस्ट के लिए, 12th का भी कहा गया, डिग्रीज भी कही गई, कैटेगरी सर्टिफिकेट आप फॉर्म में अपलोड करना चाहेंगे अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, स्पेशली वेस्ट बंगाल के रिजर्व कैंडिडेट। तो मैं आपको बता दूं, आपको सब चीज़ें एक ही फाइल के अंदर लगानी। जैसे मान लीजिए जैसे देख रहे हैं आपकी 12th पेज में अभी पढ़ रहा हूँ, तो 12th पेज में मान लीजिए आपका आ गया है, ये 12th पेज में आपका आ गया 10th का सर्टिफिकेट, तो नेक्स्ट पेज में 12th का सर्टिफिकेट आ जाए, उसके नेक्स्ट में आपका डिग्री आ जाए। इस तरीके से रहना चाहिए फाइल, एक ही फाइल में, और वो भी PDF फॉर्मेट में आपको फाइल रखनी है। जैसे आप देखेंगे तो मैं ये जो फाइल आपकी अभी जो यहाँ पे डिस्कस हो रही है, ये PDF फॉर्मेट में है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक PDF फॉर्मेट लिखा गया है, इसमें लिखा गया है .PDF। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और कैसे करना है PDF फॉर्मेट में वो तो डिस्कस हो गया एक वीडियो में, उसको जाके चेक करें। और मेन बात यह है कि आप अलग अलग अपलोड नहीं करेंगे, सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स कुछ भी, सब कुछ एक फाइल में लगा के अपलोड करेंगे। मतलब आप अपने सारी इमेजेस क्लिक करिए, उसके बाद उसको एक फाइल में ही क्लियर करिए अलग अलग पेज वाइज, और फिर उसको एक ही फाइल बना के अपलोड करेंगे फॉर्म के साथ। पोस्ट वाइज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी आपके पोस्ट के हिसाब से रहेंगे, ये साफ लिख दिया गया है यहाँ पे, इस चीज़ को मिस्टेक ना हो आपसे, ये आप पहले ही क्लियर हो गया। सबसे पहले कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपना। आपको वेबसाइट पे North24 परगनास हेल्थ वेलफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की है, वहीं से आपको सबसे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ही रिक्वायर्ड रहेगा, और कुछ डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल सकते हैं, अपना नाम, फादर नेम मांगा गया तो जेंडर, और ये सारी चीज़ें कॉमन सी चीज़ें डाल सकते हैं। उससे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद आप फॉर्म भरने के लिए आगे प्रोसीड करने वाले हैं। अब मैं आपको एप्लीकेशन फ़ीस बता देता हूँ। सबसे पहले हमने देखिए ये जनरल इंस्ट्रक्शन ज़रूर रीड करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, 2 पेज वाले मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, आप इसको ज़रूर रीड करें। फॉर्म की फ़ीस यहाँ पे आप देख लीजिए कि फॉर्म की फ़ीस आपकी 100 रुपीज़ रहने वाली है। 50 रुपीज़ रहेगी रिजर्वेशन कैंडिडेट्स की, जो कि SC ST रहेंगे, उस कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए। द एप्लीकेंट मस्ट बी परमानेंट रेजिडेंट। अब देखिए ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, मैं इसको सोच ही रहा था और यहाँ पॉइंट मिल गया कि एप्लीकेंट अप्लाई करने से पहले ध्यान रखें कि वो वेस्ट बंगाल का ही रहने वाला हो। मतलब आप अगर वेस्ट बंगाल के रहने वाले नहीं हैं, जैसे आप अगर ये वीडियो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर जैसे राज्यों से देख रहे हैं, दूसरे किसी राज्य से देख रहे हैं, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल को छोड़ के, तो आपको बता दूं आप इस जॉब पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। बाकी वेस्ट बंगाल के सारे कैंडिडेट इस पे एलिजिबल रहेंगे जो वहाँ के रेजिडेंट हो, यानी कि निवासी हो, रहने वाले हो। एप्लीकेंट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, आपको आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज वेस्ट बंगाल की बंगाली है, तो वो आपको आनी चाहिए। एटलीस्ट बंगाली तो आनी चाहिए, और भी हो सकती है रीजन वाइज, बट बंगाली आनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट डेट ये है कि 28 अगस्त से लेके आपका मिड नाइट, यानी कि आपके रात के 12 बजे तक जो है यहाँ पे 11 सितंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। यानी अभी भी बहुत समय है, आप आराम से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये देखिए पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस हो चुका है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मतलब ये हो जाता है कि आपका एक समय तक रहेगी, वो कभी भी फिनिश कर दी जाएगी, लेकिन जितना काम होगा उतना पैसा आपको मिल जाएगा, सैलरी वाइज जो भी रहेगा। तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई करें, अच्छी खासी वैकेंसी है। और पोस्ट वाइज देखें तो 762 नंबर्स में है। तो एक एक चीज़ डिस्कस करिए मैंने यहाँ पे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई एग्ज़ाम नहीं है यहाँ पे। हो सकता है कंप्यूटर टेस्ट, इंटरव्यू जैसी चीज़ें हो जाए, जो लिखा भी गया है पोस्ट वाइज, और आप कर सकते हैं अप्लाई।
एक कॉमन डाउट ये भी रहेगा कि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करें या ना करें। फॉर्म जब आप भरेंगे, जैसे मैं अभी रजिस्ट्रेशन की तरफ चलता हूँ, देखिए रजिस्ट्रेशन का आपका रहेगा इस तरीके से, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे सबसे पहले आप यहाँ पे अप्लाई फॉर पे क्लिक कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे गया तो अप्लाई फॉर पूछा गया, तो मेरे को बता देना है मेडिकल ऑफिसर के लिए किस पोस्ट के लिए। तो मान लीजिए मैंने एक पोस्ट पे अप्लाई कर दिया, तो एक एक अलग अलग पोस्ट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, मैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो वो कैंडिडेट जो एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं एक से ज़्यादा पोस्ट की, कि उनकी डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, हर तरीके से वो एलिजिबल हो, तो वो अप्लाई कर पा रहे हो तो कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना है सब पोस्ट के लिए। एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो अलग अलग फीस भर देंगे फॉर्म की, जो कि 100 रुपीज़ UR से रहेगी और कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन में 50 रुपीज़ रहेगी। और अगर आप एक ही पोस्ट पे अप्लाई कर पा रहे हैं और एक से ज़्यादा का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यही रहेगा कि आप उस सिंगल पे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कैसे चूज़ करें अपना पोस्ट? अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो वो ये चेक करे कि किस पोस्ट की सैलरी ज़्यादा है, किस में कम एक्सपीरियंस मांगा है, कम क्वालिफिकेशन मांगी है, इस तरीके की पोस्ट पे अप्लाई करें, उसमें आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर पाएंगे। और रही बात, ये सारी कॉमन डिटेल आप डाल देंगे, मोबाइल नंबर, नेशनैलिटी, ये सारी चीज़ें, और फिर आप इस तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट करके और आगे बढ़ के अपना पूरा फॉर्म जो है वो भर पाएंगे। और मैं इसकी सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, इस जॉब से रिलेटेड लिंक जो भी रहेंगे वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और मिलेंगे आपसे अब नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।